क्या स्टार्ट होगा आज? विविध प्रश्नावली। एग्जाम्पल उसका खत्म हो गया था, विविध का खत्म हो गया। एग्जाम्पल क्लियर, 2800 खत्म। चलिए तब आज होगा विविध प्रश्नावली 3। विविध प्रश्नावली 3, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले देखते हैं। जो दिया है a बराबर 0 1 0 0, कहता है दिखाएं कि सभी n बिलोंग टू n के लिए, इसको क्या जो भी दिखाना होता है इसको क्या मानना होता है? कथन। क्या मानना होता है? माना कि Pn एक क्या है? कथन है ना। लिखेंगे Pn सच डैट ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू n a n माइनस 1 और क्या है इंटू में ना ba, और i कहता है जहां क्या है, i क्या कहता है? 2 कोटि का तत्समक। तत्समक तो समझते हो ना, इकाई आप भी हो। ये किससे होगा? गणित आगमन के सिद्धांत से ही प्रमाणित होगा ना। अगर ये एक कथन है तो LHS बराबर क्या? RHS। क्या चाहिए? कहाँ? यहाँ पर जरा बोलिएगा तो। a पर पावर n, हाँ छोटी n, छोटी a है। अच्छा छोटी a टू दी पावर n i, ठीक, प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, यही ना। जहां पर i क्या कहता है? 2 कोटि का इकाई आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो और सुनो और समझो। कहता है कि अगर ये a बराबर जो भी एक आव्यूह दिया उससे कोई लेना देना नहीं, काम अगर आएगा तो उसका काम किया जाएगा। और ये आपका एक स्टेटमेंट है और इसको प्रत्येक n के लिए, प्रत्येक n के लिए जो n में बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है, उस सब के इसको सत्यापित करके दिखाना कि LHS बराबर। तो 3 स्टेप में ही तो कार्य होता था। क्या क्या? एक होता था n बराबर 1 के लिए हम सत्य साबित करते थे, और n बराबर k के लिए हम सत्य मान लेते थे। बोलो ना भाई, n बराबर k के लिए सत्य मान लेते थे, और तब n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित करते थे, है ना। ये 3 स्टेप में कार्य होता था। ये सवाल इसके बाद का एक, तब एक होमवर्क आपको दे देंगे 3 नंबर, ठीक है ना, ये वाला। ठीक, देखते ना रानी लेट आती है तो क्या करोगे भाई? अब तो स्टेप फर्स्ट में ना, स्टेप फर्स्ट में n बराबर कितना के लिए? 1 के लिए। अब है कि नहीं तो देखना पड़ेगा ना। n बराबर 1 के लिए तो अब लिखोगे p, अब जहां जहां पर क्या है बस तो हो जाएगा a प्लस ai प्लस ba टू दी पावर 1 इक्वल टू a पर पावर 1 i प्लस 1 इंटू a पर पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो जहां जहां हमने क्या देखा? n देखा, वहां क्या रख दिया? 1 रख दिया। देखते हैं LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ai प्लस ba, 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो। अब किसी भी नंबर पर एक पावर छिपा होता है
और ए गुना आई ए आई होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए एक एलिमेंट है। वहां पर बड़ा अगर ए लिखा होता, बड़ा ए लिखा होता तब वो क्या होता? मैट्रिक्स होता। और किसी मैट्रिक्स को अगर इकाई आव्यूह में हम गुना करते हैं तो वो वही आव्यूह हो जाता है। इसके पहले प्रमाणित भी किए थे उस बात को। लेकिन ये एक क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट में अगर इकाई को गुना करेंगे तो उसके साथ मर्ज ना हो जाएगा जी। जैसे मान लो हम 5 से गुना कर दें 1001 में, तो क्या हो जाएगा? 5005। ये मर्ज ना हो गया, इसीलिए वहां पर बदलेगा नहीं। अब यहां देखो, प्लस 1 तो छिपा ही रहता है। किसी भी नंबर पर पावर 1 - 1 0, क्या 1 1 × 1 और 1 गुना समथिंग। देखो तुम्हारा LHS बराबर RHS है कि नहीं है? ब्रैकेट हटा देते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या लिखोगे? अतः n बराबर 1 के लिए क्या है? के लिए सत्य है। कथन सत्य लिख दो। कथन क्या है? के लिए कथन सत्य है। अब जब ये प्रमाणित हो जाता है तब क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? स्टेप 2 में करते हैं n बराबर के लिए कथन सत्य है। होगा नहीं, सत्य है। मानते हैं बेटा? ठीक है, तो मानने नहीं लिखे? अच्छा, कौन लिख देते हैं आगे? माना की स्टेप 2 में यही करते हैं। तो जहां जहां पर तुम्हारा कथन में के एन है, क्या लिखोगे? के, तो सच डेट हो जाएगा पी के सच डेट। देखो, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के बराबर ए पर पावर के आई प्लस फिर क्या होगा? के ए के -1 अब बी ए, ये होगा। ये मान लेते हैं कि ये कथन क्या है? सत्य है। तो क्या बेटा? ये देखो, आई जो है ना, I2 का मतलब क्या है कि इकाई आव्यूह जो है वो कितने क्रॉस का है? 2 × 2 का है। अगर मान लो कहीं पर I3 लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है? इकाई आव्यूह है पर कितने क्रॉस का है? 3 × 3 का है। समझे? और कोई दिक्कत? मतलब इसमें अगर कहीं पर इकाई आव्यूह का तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम अगर इकाई आव्यूह लोगे तो कितने कोटि का लोगे? 2 कोटि का लोगे, 2 × 2 का लोगे। इसीलिए दिया गया, इंडिकेट किया गया है, और कुछ नहीं। उसका मुख्य यूज कहीं पर यहां पर है ही नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं तीसरे में? स्टेप 3 में क्या करते हैं? n बराबर k + 1 के लिए सत्य साबित करते हैं ना, यानी सत्य साबित होगा। सत्य साबित होगा, यहां लिखते हैं होगा। ठीक है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, यानी हमने माना कि सत्य है। तो n बराबर k + 1 के लिए क्या होगा? सत्य होगा। ये प्रमाणित करके दिखाना पड़ता है। तो जहां जहां पर यहां स्टेटमेंट में क्या है, यहां क्या लिखोगे? k + 1 सच डेट। अब देखो, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k + 1 बराबर ए टू दी पावर k + 1 इंटू आई प्लस k + 1 इंटू ए पर पावर k + 1 - 1 ना जी, और इंटू बी ए। चलो थोड़ा सा ये काम होगा, करते हैं। ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k + 1 बराबर ए टू दी पावर k + 1 इंटू आई प्लस k + 1 इंटू ए पर पावर k, क्योंकि 1 + 1 माइनस कट गया, और इंटू क्या? बी ए। यानी कहने का तर्क क्या है कि आपको LHS के बराबर क्या दिखाना है? RHS, यानी इतना बराबर। अब LHS को ले लीजिए, लिखिएगा। अब
अब LHS बराबर AI प्लस BA टू द पावर K प्लस 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सर AI प्लस BA टू द पावर K इंटू AI प्लस BA, हाँ कि ना? तोड़ करके इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, और इस पर K है, दोनों का आधार समान होगा तो पावर जुट जाएगा ना जी, इसी को तो तोड़े हैं। अब देखो एक काम कर लेते हैं, जहां K माने ना बेटा वहां उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। कहां है, कहां पर है? यहां पर। इसको क्या मान लो? फर्स्ट। यूज करेंगे तो वहां लिख देंगे बाय फर्स्ट, देखने में भी अच्छा लगेगा, हमने यहां से उठा के वहां पर यूज किया है। तो AI का मान कितना है देखो AI का मान कितना, यही ना है, AI प्लस BA टू द पावर K का ये टोटल वैल्यू उठा के ये लिखना है, ये ना हो जाएगा A टू द पावर K इंटू आई प्लस A टू द पावर K माइनस 1 इंटू क्या BA इंटू ये वाला AI प्लस BA। कोई तकलीफ है क्या? अब क्या करोगे? अब सेपरेटली गुना करोगे और क्या करोगे? इन दोनों में संबंध क्या, गुना का ही ना है, तो इसको पूरे से फिर इसको पूरे से इन करोगे। जैसे क्लास 9th में हम लोग क्या करते थे, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई करते थे ना, सेपरेटली मल्टीप्लाई, देन उसी तरह। तो A टू द पावर K इंटू आई इंटू AI प्लस BA, फिर प्लस K इंटू KA टू द पावर K माइनस 1 इंटू BA इंटू AI प्लस BA। ये ना बाबू, कहीं कोई तकलीफ क्या? अब मल्टीप्लाई करो। अब देखना ध्यान से, मल्टीप्लाई जब करोगे ध्यान से देखना, A टू द पावर K इंटू A, तो क्या हो जाएगा A पर पावर K प्लस 1। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आधार समान है, पावर जुट गया। अब इंटू I गुना आई ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? होगा तो I स्क्वायर, क्या होगा I स्क्वायर, लेकिन इकाई को तुम आपस में जितना भी बार तुम गुना कर लो, जितना बार है वो क्या होगा, इकाई ही आव्यूह होगा। 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, मेनी टाइम्स कर लो, देन आंसर आई। ठीक है ना? उसी तरह I इंटू आई क्या हो गया, आई ही हो गया। एकदम ध्यान से, प्लस A टू द पावर K आई BA, यही ना? चलो प्लस यहां पर करो भाई गुना, तो क्या हो जाएगा, K तो K रह जाएगा बेटा। अब देखो ये और इसका आधार बराबर है ना, तो पावर जुटेगा, एक यहां तो एक प्लस एक माइनस, क्या बच गया A पर पावर K, और फिर BA इंटू आई। कोई दिक्कत क्या? प्लस तो एलजेब्रा का काम चल रहा है, ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं, छोटे क्लास का काम चल रहा है। अब देखो यहां क्या करोगे, ये ठीक है, ये भी ठीक है, अब बी वाला जुटेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, KA टू द पावर K माइनस 1 और B गुना B स्क्वायर और A गुना A स्क्वायर, ये ना होगा। इतना काम कर दिए। अब ध्यान से थोड़ा और देखने का जरूरत है। A टू द पावर K प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब देखो ध्यान से, और A गुना इकाई, A गुना में कैसे भी लिख सकते हैं ना, A गुना इकाई क्या होगा, A ही होगा, A पर पावर K और हो जाएगा BA, यही होगा। क्योंकि इकाई आव्यूह को अगर किसी आव्यूह से गुना करते हैं तो वह वही आव्यूह रह जाता है। ठीक, अब यहां देखो KA टू द पावर K और इकाई को A से करो तो क्या हो जाएगा BA, फिर प्लस यहां पर देखो, यहां पर तो आपको काम एक करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है सवाल में कहीं दिया हुआ, लेकिन आपके पास पहले से क्या दिया है A, तो A स्क्वायर आप निकाल लो, क्या कर लो, A स्क्वायर निकाल लो, यहीं पर निकाल दें क्या, निकाल लेते हैं। A स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बराबर होगा A गुना A, 0 1 0 0, फिर क्या होगा 0 1 0 0, करो भाई गुना, तो हो जाएगा 0
प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, हमको तो लगता है यही होगा। तो ये हो गया 0, मतलब शून्य अवयव। क्या हो गया? शून्य अवयव। समझ आया कैसे? 0 0 0 1 0 0, ठीक है। 0 1 0 0 1 0, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। क्या हो गया? 0। तो 0 मतलब, तो यहां आपको इंडिकेट कर देना है कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? अब जब ए स्क्वायर का मान 0 है और 0 गुना समथिंग कहानी वो लिखेंगे ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा वो गायब कैसे हो गया, तो वहां लिखोगे कि ए स्क्वायर का मान क्या हो गया, और 0 से समथिंग में गुना कर दे, क्या बन गया? 0। गया तेल लेने। अब देखो, ये तो खैर चलेगा ही, क्योंकि ये चीज हमारा शायद प्रूफ हो चुका है ना। देखो ये आ चुका है, यानी ये बाकी है खाली ना। तो ए पर पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस कुछ, देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या बी ए आ रहा है ना, और कुछ ए पर पावर के। बचा क्या इसमें? इसमें कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा जी। ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा? 1। अब प्लस यहाँ क्या बचा? के। ये प्रूफ करना था। अरे 1 प्लस के लिखो या के प्लस, बतवाइज कहा बेटा? ये वाला आई, यहाँ वाला आई। हम तो पहले ये समझाए, इकाई आव्यूह को किसी आव्यूह से गुना करो, वही आव्यूह रह जाता है ना। तो ए एक आव्यूह है, और आव्यूह को इकाई से हमने गुना किया तो क्या रह गया? बस। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखोगे RHS प्रूव्ड। अप्रूव्ड जब हो गया तो लास्ट में क्या लिखते हैं एक लाइन हम लोग, कि अतः, बोलो क्या लिखाए थे? अतः गणित आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, बोलो Pn फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। कहानी खत्म। कहीं को दिक्कत समझने में? ये टेस्ट में एक क्वेश्चन हमारे रहेगा, जो टेस्ट होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन, भाई सुन तो लो पूरा। गणित आगमन सिद्धांत का एक प्रश्न रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था, 2 प्रश्न था ना उसमें, और लेसन में क्या गो है? 3 गो। 3 2 5 प्रश्न हो गया। 5 में से मैं कोई भी एक डाल दूंगा, कोई भी एक। लेकिन गणित आगमन सिद्धांत से एगो प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। चलो उतारो, नोट करो इसको। चलो, समय नहीं होने के कारण 4 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सवाल है, तुरंत बन जाएगा, ध्यान से सुनना। कहता ए तथा बी सममित आव्यूह है। क्या बोला? यानी इसने दिया है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक है ना, तो ए अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? बी अगर सिमेट्रिक है इसका ट्रांसपोज क्या होगा? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है तो आपको सिद्ध करना है, बताना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। क्या है? जब कोई भी आव्यूह विषम सममित होता है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसके माइनस के बराबर होता है। अगर कह दे कि इसको दिखाना है विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा ए बी माइनस बी ए। इसके आगे क्या लगा रहेगा? ये नहीं सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया कि अगर ए सममित है, बी सममित है, तो जो दिया था उससे हमने निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है। इसको मान लो तुम, फर्स्ट सेकंड कर दो, बात यूज करने में आसान रहेगा।
तो कहता है इतना को विषम सममित दिखाना, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके माइनस के बराबर होगा, यही ना। बस ये अगर कर दिए तो कहानी खत्म सवाल का। तो लेते हैं अब LHS बायां पक्ष, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो याद रखिए होल ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या था, जब दो पदों का प्लस में या माइनस में होल ट्रांसपोज होता है क्या होता है, दोनों पर अलग अलग लगता है। तो ये दो पद अलग अलग मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ये होगा बेटा। अब जब दो आव्यूह गुना में रहे और उसका ट्रांसपोज करे तो क्या करते थे, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज, फिर इसका भी क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, हाँ कि ना। अब बी ट्रांसपोज का वैल्यू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू, बी ट्रांसपोज का वैल्यू, ये कहां से आया, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इसी से आप यूज किए ना। तो अब देखो इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या इतना बराबर इतना ही ना प्रूव करना था, हाँ? तो RHS प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, बन गया सवाल। कितना आसान था। चलो जी।